हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। अब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं सेम, और आप सबको पता है कि ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लोकेट रहते हैं और ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हमेशा किसकी इक्वल होती है, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 2L। दैट्स वाई इसका हाफ ऑफ डिस्टेंस लिया जाएगा तो ये हो जाएगा L और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा L। आपको इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब जो एक्सिस पर नहीं है, रैंडमली कहीं ऊपर नीचे है, ठीक है। तो इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक रैंडम कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज वाला जो सिस्टम है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेरिवेशन डिराइव करना है हम लोगों को। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझना है कि कभी भी जिस पॉइंट पर आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लानी है और जो इस डायपोल का ओरिजिन है, मिड पॉइंट है, उसके बीच के डिस्टेंस को आप हमेशा से क्या कंसीडर करते आए हैं, R। हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पर हम लोग को फील्ड की इंटेंसिटी लानी है हमेशा उससे और जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग को कंसीडर करना रहता है। तो यहाँ पर आप समझना कि अगर मुझे प्लस Q वाले चार्ज से अगर देखना है तो इस पॉइंट पर अगर फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर, और इस फील्ड का हमने नाम क्या रख दिया, E1 फील्ड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के कारण, आप सबको पता है नेगेटिव चार्ज के कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड, और ये है E2 वैल्यू। मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या है, E1। सिमिलरली अगर ये ट्रायंगल है, दोनों का एंगल सेम है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि AP इक्वल टू आएगा BP, बिकॉज बेस का लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो ये साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता कि किसी को होगा इसमें। अब प्यारे बच्चों, चलिए एक एक चार्ज के कारण हम लोग को काम करना है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल दो अलग अलग चार्ज का सिस्टम होता है। तो चलिए हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में हर बात को आप लोग एक्सप्लेन मैनर में लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्या है, प्लस Q चार्ज, जो कहाँ लोकेटेड है, पॉइंट A पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके कारण अगर आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो आप लोग समझ पा रहे हैं उसकी वैल्यू को हम लोग क्या मान रहे हैं, E1, ये उसकी इंटेंसिटी ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सबको फॉर्मूला स्टार्टिंग से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², वेयर इसी K को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन R वो डिस्टेंस होता है जो चार्ज और उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को नोटिफाई करता है जहां पर हम लोग को फील्ड की इंटेंसिटी लानी रहती है। तो यहां वही चीज है, ध्यान से 1/4πε0 तो हमने कर दिया, चार्ज की जगह पे क्या रख दिया, Q। जहां चार्ज है और जिस पॉइंट पर हम लोग को फील्ड की इंटेंसिटी लानी है उसके बीच का डिस्टेंस, तो उसके बीच का डिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या आ रहा है, वो AP आ रहा है। AP का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आपको पता है डायरेक्शन तो बाहर निकल रहा है, तो इन डायरेक्शन ऑफ AP, ये बन गया आप लोग का, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। सिमिलरली अब हम लोग को नेगेटिव चार्ज के कारण काम करना है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज विच इज लोकेटेड एट पॉइंट B, ओके, माइनस Q चार्ज, ओके। तो प्यारे बच्चों, अब माइनस Q चार्ज के कारण जब आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे तो उसको आप लोग E2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी लानी है, ये हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज की जगह पे इसका चार्ज रख दिया Q। आपको प्लस माइनस शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसकी इंटेंसिटी ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू ले रहे हैं, ओके, डिवाइडेड बाई
डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस आपको पता है कि जहां पर चार्ज रखा है और जहां पर आपको फील्ड की इंटेंसिटी लानी है उसके बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो गया, बीपी डिस्टेंस, बीपी का क्या हो गया, स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन इस बार बी से पी की ओर जा रहा है कि पी से बी की ओर आ रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ पीबी। किस डायरेक्शन में है ये, पीबी के डायरेक्शन में है। ओके, यहां तक की बातें आप लोग समझ गए। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हमको लाना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इंडिविजुअल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, हमें तो पूरे डाइपोल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो दोनों ही चार्जेस के जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं, E1 बाहर गया है, E2 अंदर आया है, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं आ रहा होगा E वेक्टर। और ध्यान समझना, ये बेस है, ये भी उसी के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, तो ये भी करस्पॉन्डिंग सिमिलर एंगल थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। टोटल एंगल क्या हो रहा है, 2 थीटा। अब इसी में आप लोग को एक नया पॉइंट दिख रहा है कि अगर ये E1 का अगर मैं रिजोल्यूशन करूंगा, वेक्टर रिजोल्यूशन थीटा के साथ, तो आप समझ पाएंगे कि इस साइड इस डायरेक्शन में क्या आएगा, E1 cos थीटा। सिमिलरली E2 वेक्टर भी तो इस येलो लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगेन इसका भी रिजोल्यूशन करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, E2 cos थीटा। मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा का सम आ रहा है। यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब ये बात भी सामने आता है कि सर ध्यान से समझिए, AP और BP दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इसका मतलब कि यहां पर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो E1 और E2 की इंटेंसिटी भी आपस में क्या है डियर स्टूडेंट, सेम रहेगी। और जब सेम रहेगी तो यहां तक की बातें अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, यहां पर एक और चीज चाहिए हमें, cos थीटा। चलो किसी एक वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, तो इस ट्रायंगल को चलो पकड़ता हूं अगर मैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं स्पेस को, आप लोग ये पूरा पार्ट तो नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ cos थीटा। cos थीटा कैसे आता है, तो आप सब लोग को पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस करने से। बेस क्या है, तो बेस आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं, बेस क्या है, L, और हाइपोटेनियस ये आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर और L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ cos थीटा। सिंपल। ऐसे ही अगर हमें AP की वैल्यू चाहिए, अगर ये AP की वैल्यू चाहिए तो AP ही तो उसका हाइपोटेनियस है, उसी की वैल्यू तो आप लोग लाए हो क्या, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये सारे डाटा को अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या फॉर्मूला मिल चुका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है E1 प्लस E2 cos थीटा, या इसे ऐसा लिखता हूँ E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। यहाँ तो हमने क्लियर कर रखा है कि E1 और E2 की वैल्यू आपस में क्या है प्यारे डियर स्टूडेंट, इक्वल है। तो इस E2 की जगह भी आप E1 लगा दीजिए, तो मैं इसे डायरेक्टली 2E1 cos थीटा लिख दिया। E1 की वैल्यू हमने ला रखी थी, अब ये भी तो लाई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, और cos थीटा अभी अभी आपने लाया था L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू थी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है ही, Q AP की वैल्यू आपने ट्रायंगल देखा, ये दिख रहा है आपको A से P के बीच की वैल्यू क्या है, ये रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिंपल। तो AP की जगह पे हमने रख दिया रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। बगल में कौन है, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। सिंपल सा डेरिवेशन होने वाला है यहाँ पर। एक काम कीजिए, इस 2Q और L को मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान से देखो तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट और रूट स्क्वायर आपस में खत्म, हमें क्या मिल रहा है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ से आया, और ये बगल में तो है ही, ऊपर के L को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा चुका हूँ। तो ये हो रहा है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला।
फाइनली जब मैं इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो बच्चों आप देख पाएंगे इसे हम कुछ अब ऐसा लिखते हैं, Q अलग कर देते हैं और साथ में क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर में 1 है और ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर में 1/2 है। मतलब अगर टोटली देखा जाए तो दिस शुड बी आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर में 1 + 1/2 मीन्स 3/2। क्या हो गया 3/2। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि चार्ज और डायपोल के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट। क्या हो गया ये P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में क्या चल रहा है 3/2। मैंने तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताया डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड रहते हैं। मतलब कि ये जो L की वैल्यू है, ये L की वैल्यू R की कंपेयर में बहुत बहुत कम है। तो बहुत कम है तो डिनोमिनेटर से इस L को आप इग्नोर कर दीजिए। तो जैसे ही डिनोमिनेटर से आप L को इग्नोर करेंगे देन फाइनली आप को क्या मिलेगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर में 3/2। देखो ये स्क्वायर और ये नीचे का 2 कैंसिल होने वाला है और हमें एट द एंड डायपोल मोमेंट के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के कारण क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे r की पावर 3। ये आया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान सुने, एक्सियल पोजीशन में यहाँ 2p आया था और इक्वेटोरियल में क्या आ रहा है, केवल p आ रहा है। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है या एक्सियल वाला इक्वेटोरियल का डबल होता है। अब बात कर लेंगे अगर डायरेक्शन की प्यार बच्चों, ये तो आपने मैग्नीट्यूड ला लिया बट एग्जाम में केवल मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, उसके बाद आपको डायरेक्शन भी शो करना है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना है। तो अगर डायरेक्शन देखोगे तो जब आप डायरेक्शन देख रहे हो, सब हटा दो, ये था आपका डायपोल, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। डायपोल का एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। राइट में कौन था, पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट में कौन है, नेगेटिव चार्ज। मतलब हम डायरेक्शन क्या बोलेंगे कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन डायपोल के एक्सिस के डायरेक्शन के पैरेलल पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हुआ इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। होप सो ये सेशन समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।